ये हम लोगों के लिए तो बहुत है, हम लोगों के अब क्या कहें, हम कोई मतलब इसका बखान नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन यह जो है कि हम लोग के प्रति इतना जो है कि आपके अंदर कहाँ से सब जागृति आई कि ताकि हम लोगों को जो है किस तरह से जी, समझाएं बुझाएं। सबसे महत्वपूर्ण बहुत बात। विडम्बना इसलिए है ना, विडम्बना हम कह रहे हैं इसलिए कि शायद ही कोई होगा हमारे गांव में कि इस तरह की बात हम लोगों के बीच में जी रखेगा। जी। नहीं। मतलब कि आज हम लोगों के बीच में आप इस शब्द को उठा रहे हैं, जी। तो इसका मतलब जैसे कहाँ से सब आपको ये मतलब प्राप्त हुआ है, क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं सोनू राय मेरा नाम है। मैंने जो आपका प्रश्न था कि ये कैसे आई भावना, ये भावना ऐसे आई कि मैं गांव में पैदा हुआ, लेकिन मैं यहाँ पाला बड़ा नहीं। तो जैसे ही आप गांव देहात से शहर की तरफ जाते हैं तो जाति व्यवस्था टूट जाती है। मैं जाके, मेरा कोई मित्र है, मैं उससे ये नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, क्या आपका आय वर्ग है, मैं ये कुछ नहीं पूछता हूँ। वो मेरा मित्र इसलिए है क्योंकि हम दोनों आपस में बात किए और हम दोनों को लगा कि नहीं, हमें मित्र होना चाहिए, इसलिए हम मित्र हैं। तो ये चीज मेरे जीवन में था। और फिर मैं जब गांव में आता था, मैं देखता था कि तमाम चीजें, तो मुझे लगता था ये बदलेगा कैसे। तो मुझे लगता था कि अगर मैं सबको समझाऊं कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो उससे नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब हम आने वाले 10-20 साल में शिक्षित हो जाएं। तो अपने आप, जब हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। और जब सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो अपने आप ही जाति व्यवस्था टूट जाएगी। आज के समय, जैसे पहले व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था थी, फिर अर्थव्यवस्था बदली, पूंजीवाद आ गया। आज के पूंजीवाद के दौर में जब आप शहर में जाते हैं तो क्या अंबानी अडानी से कोई पूछता है कि आपकी जाति क्या है? नहीं पूछता है ना। तो हमारी भी, जब हम बाहर जाएंगे, हम भी उस हैसियत में रहेंगे, हम अधिकारी रहेंगे, तो हमसे भी कोई नहीं पूछेगा। और हम जब आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और आपको बैंक पैसे भी नहीं देंगे क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है। तो आपके पास जो एक हथियार बचता है वो शिक्षा है। और शिक्षा जो भी है वो तुरंत आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, समय लगता है। अब जैसे मेरे पिताजी के पास पैसे रहे तो मैं बाहर पढ़ पाया, दुनिया देख पाया, घूम पाया, सारी चीजें कर पाया। अगर मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं होते तो मैं भी तो ऐसे ही रहता ना जैसे आप लोग रह रहे हैं। मुझे भी ज्ञान नहीं होता, मुझे भी पता नहीं होता। अगर कोई आके समझाता तब मैं समझता। तो मैं चाहता हूं एक ही तरीके से हम यहां से बाहर निकल सकते हैं, वो है शिक्षा। युवा है, ये छोटे बच्चे हैं, शायद इनको 10-15 साल बाद याद नहीं रहेगा कि कोई आया था बताया था इस तरीके से। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी बच्चा मेरी इन बातों को सोच समझ के, अगर परिवार के लोग उनको बताएं और ये शिक्षित हो जाएं, बड़े अधिकारी बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा।